दोस्तों, फिल्म थ्री इडियट, जिसे सिर्फ इसकी अद्भुत कहानी और कॉन्सेप्ट की वजह से जाना जाता है, और इस फिल्म से न जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल गई, जिसमें बड़े बड़े एक्टर और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। तो इस कल्ट क्लासिक और लाइफ चेंजिंग मूवी की शूटिंग किस तरह और कहां हुई, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ उस सीन की शूटिंग जारी है जब रैंचो और पिया एक स्कूटी पर राजू के फादर को अस्पताल लेकर आते हैं। इस सीन की शूटिंग के वक्त करीना बहुत डरी हुई थी, क्योंकि इन्हें स्कूटी पर बैठने से बहुत डर लगता था और वो इससे पहले 2 बार स्कूटी से गिर भी चुकी थी। खैर, डायरेक्टर ने इन्हें किसी तरह मनाया कि बस एक शॉट के लिए बैठ जाओ, और इसके बाद पहले तो सिर्फ आमिर ने इस ओल्ड एक्टर को बिठाकर रिहर्सल की कि कहां से स्कूटी चलाकर लाना है और कहां किस तरह रोकना है। और फाइनल शॉट में करीना डरते डरते स्कूटी पर बैठ तो गईं, लेकिन इन्हें अभी भी डर लग रहा था कि वो गिरने वाली हैं, और इसलिए स्कूटी रुकते ही वो फौरन स्कूटी से उतर गईं। वहीं फिल्म में जहां चतुर हमें पेशाब करता दिखाया गया है, इस सीन की शूटिंग के लिए एक बोतल में पीला पानी भरा गया था, और यही तरीका से राजू और फरहान के वायरस के घर पेशाब करने का सीन भी शूट हुआ था। इसके बाद ये सीन जब राजू सुसाइड करने की वजह से बेड पर लेटा होता है और रैंचो के मोटिवेशन से इसकी हार्ट बीट बढ़ती है और ये मूवमेंट करता है, तो इस हार्ट बीट वाले सीन के लिए डायरेक्टर ने टीम के एक मेंबर को इस ईसीजी मशीन से कनेक्ट करके उसे अपनी जगह पर दौड़ने को कहा। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह डायरेक्टर और पूरी टीम कैमरा सेट करके उसे दिशा दे रहे हैं कि कब तेज भागना है और कब धीरे। इसके बाद जब मैडी, जिन्होंने फिल्म में फरहान का किरदार निभाया है, उनका शूट पर आखिरी दिन था, तब आमिर ने डायरेक्टर के साथ मिलकर मैडी पर प्रैंक करने का फैसला किया। यहाँ आप देख सकते हो फिल्म की टीम मैडी को एक अंडरवियर दे रही है, जिसे पहनकर इन्हें ये सीन शूट करना है, जिसमें ये अपनी पैंट उतारकर अंडरवियर दिखाते हैं और एक नर्स देख लेती है। तो मैडी से ये सीन शूट कराने के बाद पूरी टीम इनके ऊपर खूब हंसी, और तब मैडी को पता चला कि ये सीन फिल्म में है ही नहीं, बल्कि आमिर और डायरेक्टर इनके साथ प्रैंक कर रहे थे। वहीं राजू यानी शर्मन जोशी का जब शूटिंग का आखिरी दिन था, तब इन्होंने खुद से ही खुशी में अपनी पैंट उतार दी थी। और इन सब का तो फिर भी ठीक है, लेकिन चतुर इस क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के वक्त इतना एक्साइटेड था कि पैंट के साथ इन्होंने अपनी अंडरवियर भी उतार दी थी। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब राजू, रैंचो और फरहान शराब पीकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, तो इस सीन की शूटिंग में तीनों एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि इस सीन के लिए इन्होंने असल में शराब पी थी। जी हाँ, क्योंकि आमिर खान नहीं चाहते थे कि दूसरी फिल्मों की तरह वो नशे में रहने की एक्टिंग करें और फिल्म का इतना महत्वपूर्ण सीन नकली और खराब लगे। तीनों एक्टर के नशे में होने की वजह से कई बार रिटेक लेना पड़ा और बार बार शॉट लेते लेते कैमरे का रोल ही खत्म हो गया। आपको बता दूं, उस वक्त जिस कैमरे से शूटिंग की जाती थी, उसमें कुछ इस तरह के कैमरा रोल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बिना शूटिंग नहीं की जा सकती थी। खैर, फिल्म की टीम इतनी रात में कैमरा रोल ढूंढने निकल पड़ी, और इत्तेफाक से बेंगलोर में ही इन्हें एक लोकेशन मिली जहां कोई और फिल्म की शूटिंग जारी थी। टीम ने उनसे एक कैमरा रोल मांगी और लेकर फौरन यहां पहुंचे, और पीछे इतना सब लफड़ा चल रहा था कि कैमरा रोल खत्म हो गया और अब शूटिंग रुकने वाली है। ये बात इन तीनों एक्टर्स को पता ही नहीं थी। वहीं फिल्म में करीना ने पिया नाम की लड़की का किरदार प्ले किया था, जो एक सिंपल और डिसेंट लड़की है। तो इस सिंपल लुक के लिए करीना के ऊपर बहुत सारे लुक ट्राई किए गए, जिससे वो सिंपल लगे। इसमें सबसे पहले इनके बालों को छोटा कराया, लेकिन ये लुक बहुत मॉडर्न लग रहा था। इसके बाद बालों को बड़ा होने दिया और बहुत सारे सिंपल ड्रेसेस ट्राई कराए, जिससे ये सिंपल तो लगने लगी, लेकिन अभी भी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को इस लुक में कुछ मिसिंग लग रहा था। तब बाद में उन्होंने करीना को डिफरेंट टाइप के चश्मे ट्राई करने को कहा, जहां एक चश्मा करीना पर बहुत सूट कर गया, और तब जाकर करीना का ये फिल्मी लुक फाइनल हुआ जो हमने फिल्म में देखा था। फिल्म का ये गाना ऑल इज वेल, जिसे फिल्म के सारे गानों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया, यहाँ इसी गाने की शूटिंग जारी है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा हैं, जिन्होंने इस पूरे गाने के म्यूजिक को ट्रैश कैन्स, थाला, प्लेट, चम्मच और कटोरी से बनाया है। यहाँ आप देख सकते हो बेंगलुरु के कॉलेज ICE के बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में इसी गाने की शूटिंग जारी है, जहाँ रैंचो, फरहान, राजू और सारे बॉयज डांस कर रहे हैं। इस गाने में आमिर और सारे एक्टर्स ने जितने भी डांस स्टेप किए हैं, इन्हें एक स्कूल डांस टीचर अवित दास ने सिखाया था, और ये सारे स्टेप को गाने के हिसाब से एकदम सिंपल और ऑथेंटिक रखा गया था। अब आप ही सोचिए, इस सिंपल डांस को जगह अगर कोई हाई फाई डांस होता, तो क्या पब्लिक इससे कनेक्ट कर पाती? अब फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग किरदार डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि, जो रैंचो, राजू और फरहान के कॉलेज का प्रिंसिपल है, और इसे सारे बच्चे वायरस बुलाते हैं। तो इस वायरस के लुक को अचीव करने में बोमन ईरानी और फिल्म की प्रोडक्शन टीम को पूरे 1 हफ्ते लग गए थे। जी हाँ,
पहले इनकी मूंछों पर सफेद रंग किया। फिर बोमन का आइडिया था कि क्यों ना हम वायरस के लिए सफेद शर्ट और सफेद पैंट बनाएं, जो हमेशा एक ही कपड़ा पहनता है, और इसके शर्ट पहनने और टाई लगाने का तरीका भी नॉर्मल लोगों से अलग हो। और इस आइडिया को फॉलो करते करते लुक में चेंजेस आते गए, और पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद वायरस का ये फाइनल लुक सामने आया, जिसे हमने फिल्म में देखा था। अब फिल्म का ये क्लाइमेक्स सीन, जहां ये सारे लोग रैंचो को ढूंढते हुए इसके पास आते हैं, इस सीन को शूट करने में टीम को जितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, टीम ने शायद ही इतनी दिक्कत कभी उठाई होगी। पूरी टीम शेड्यूल के मुताबिक शूट करने यहाँ आ गई, जहां सबसे पहले इनका मेडिकल चेकअप हुआ, क्योंकि लद्दाख में जहां ये शूटिंग कर रहे थे, ये लोकेशन 15,100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी। खैर, सारी टीम के लिए यहाँ टेंट लगाकर अगले दिन सुबह 5 बजे से शूटिंग शुरू कर दी गई। लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा, जिससे ये शूट रोककर वापस टेंट में आ गए। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि मौसम और खराब से खराब हो जाएगा और ये लोग आगे मौत के मुंह में फंसने वाले हैं। अचानक यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई और सिर्फ 24 घंटे में यहाँ का मौसम खूब खराब हो गया। डायरेक्टर ने फिल्म के मेन एक्टर्स को वापस भेज दिया और टीम को यहीं रुकना पड़ा, क्योंकि सारे टेंट और सामान को खोलकर ले जाना बहुत मुश्किल था। खैर, किसी न किसी तरह थोड़ा थोड़ा करके टीम भी यहाँ से निकल गई। अब पूरे 1 साल का इंतजार करने के बाद टीम फिर से इसी जगह पर शूट करने के लिए पहुंच गई, और इस वक्त मौसम ने इनका अच्छा साथ दिया और आखिरकार फिल्म का यह क्लाइमेक्स सीन शूट हुआ। और इसी वजह से पूरे फिल्म में तो आमिर के छोटे बाल हैं, लेकिन आखिरी के सीन में बड़े बड़े बाल हैं, क्योंकि इसे पूरे 1 साल के इंतजार के बाद शूट किया गया, जहां आमिर का लुक पूरी तरह से बदल चुका था। अब आमिर के लुक की बात कर ही रहे हैं, तो आमिर ने इस फिल्म से पहले गजनी फिल्म की थी, जिसमें उनका फुल बॉडी लुक था। अब उस लुक से इस 3 इडियट वाले पतले दुबले लड़के के लुक का ट्रांसफॉर्मेशन आमिर के लिए बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो उन्होंने अपना वजन घटाने के लिए डाइट शुरू की, और डाइट के साथ साथ बैडमिंटन भी खूब खेलना शुरू किया। अब रैंचो को किरदार को आमिर ने 2 लोगों की पर्सनैलिटी को मिक्स करके बनाया था। पहला इनके कजिन मंसूर का बेटा, जो हर वक्त हिलता रहता है और वो एक जगह रुककर बात नहीं करता। दूसरा गजनी फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगदौस, जिसमें कोई फिल्टर नहीं है, वो बच्चों की तरह दिल से हाँ या ना तुरंत कह देते हैं। फिल्म का यह सीन जहां रैंचो हॉस्टल में आता है और सारे लोगों को नंगा करके इनकी रैगिंग की जाती है, यहाँ इसी सीन की शूटिंग जारी है। इसे बेंगलुरु के IC कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में शूट किया गया था, जहाँ शूटिंग के वक्त सारे लड़के लड़कियां खड़े होकर देख रहे थे कि ये लोग सिर्फ अंडरवियर में शूटिंग कर रहे हैं, और इससे पहले ही सारे एक्टर्स को प्रोडक्शन डिजाइनर ने डरा दिया था, जहां ये सबके पास ये गोल्डन अंडरवियर लेकर पहुंची और कहा कि तुम्हें ये पहनना है। खैर, किसी न किसी तरह सारे एक्टर्स ने ये सीन शूट किया। इसके बाद फिल्म में जब रैंचो पिया की बहन की डिलीवरी कराता है, यहाँ इस सीन की शूटिंग जारी है, जिसे शूट करने के लिए पिया की बहन की टांगों के बीच कैमरा रखा गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और मूवी की शूटिंग और बिहाइंड द सीन देखना पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगला वीडियो किस मूवी की शूटिंग पर चाहिए, कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।